Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 79 of Mission UPSC 2027. ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए थे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से. ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे क्या थे. तो अब हम समझ लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन हमारे पास था, डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन्स और देयर आर सम प्रूडेंशियल रीजन्स टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू. कि क्या हम जो डेमोक्रेसी है इसलिए प्रेफर करते हैं कि कुछ मॉरल रीजंस हैं हमारे, या फिर कुछ प्रूडेंशियल रीजंस भी होते हैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए. मॉरल रीजंस, प्रूडेंशियल रीजंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. आई होप आपको याद हो, क्लास 9th में आई गेस हम लोगों ने करा था. ठीक है, तो देखो इसका आंसर पढ़ते हैं. डेमोक्रेसी इज़ ऑफन हेल्ड एज द मोस्ट just form of governance due to its emphasis on quality and individual freedom. However, the preference for democracy is rooted not only in moral ideals but also in strong prudential consideration. कि देखो डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. इसलिए है एक ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे फोकस करती है और इंडिविजुअल की फ्रीडम पे फोकस करती है. ठीक है, प्रेफरेंस जो है डेमोक्रेसी की, हाउएवर वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉरल आइडियाज़ नहीं हो बल्कि कुछ प्रूडेंशियल कंसिडरेशंस भी हैं. ठीक है, अब अगर हम मॉरल पर्सपेक्टिव से देखें तो डेमोक्रेसी इज़ ग्राउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. कि मॉरल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश अगर हम कर रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस प्रिंसिपल से ग्राउंडेड है, इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. की पॉलिटिकल इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है. ठीक है, इट रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल राइट, इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स एंड अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, क्या करता है डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल डिग्निटी आए, फंडामेंटल राइट्स हो और हर एक सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में. वहीं अगर हम बात करें मॉरल रीजंस के अलावा प्रूडेंशियल रीजंस की, तो प्रूडेंशियल रीजंस क्या हैं कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करता है, आर्बिट्रेरी रूल अगर कोई है तो उसको कम करने की कोशिश करता है. इट ऑफर्स पीसफुल मैकेनिज्म फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड लीडरशिप चेंज. ये क्या ऑफर करता है, एक पीसफुल मैकेनिज्म. कोशिश करता है कि कोई भी अगर चीज़ लानी हो, कोई भी अगर चीज़ सॉल्व करनी हो या कुछ भी हो तो एक पीसफुल तरीके से होए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, एंड लीडरशिप चेंज भी अगर करनी हो तो सब कुछ पीसफुल तरीके से हो जाए. ठीक है, democratic governments are more responsive to people need, enabling course corrections through elections and public discourse. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि लोगों की जो नीड्स हैं उनको पूरी करे, उनको रिस्पॉन्स दे. करेक्शन अगर लानी हो इलेक्शंस के थ्रू करेक्शन हो जाए अगर कोई भी लग रहा है. पब्लिक का सुना जाना चाहिए. मेन चीज़ है कि पब्लिक का ट्रस्ट, पब्लिक का फेथ, पब्लिक की नीड्स, पब्लिक की ग्रीवियंसेस को सुना जाए. ठीक है, इट फोस्टर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय अकोमोडेटिंग डाइवर्स व्यूज़ विद एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. ये क्या फोस्टर करने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है. किस तरीके से, एकोमोडेट करके जो अलग अलग व्यूज़ हैं हर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर. ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट मेनली अ मॉरल आइडियल. तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं सिर्फ एक मॉरल आइडियल नहीं है. इट इज़ ऑल्सो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, participation and adaptability, making it both ethically desirable and pragmatically sound. यानी कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक मेरली एक आइडिया नहीं है, मॉरल आइडियल नहीं है, बल्कि एक ऐसा गवर्नेंस है जो ये कोशिश करता है कि एक स्टेबिलिटी रहे, पार्टिसिपेशन रहे और अडेप्टेबिलिटी भी रहे. यानी कि एथिकली डिज़ायरेबल भी हो और प्रेगमेटिकली साउंड भी करे. ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, इज़ इट इफेक्टिव. कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट है और क्या वो इफेक्टिव भी है. देखो एफिशिएंट मतलब सी है यहाँ पे, इफेक्टिव मतलब टी, मतलब याद करने का तरीका है मेरा. ठीक है, तो एफिशिएंट का मतलब होता है, सी की बात हो रही है, कॉस्ट. क्या डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है. मतलब कि कॉस्ट ऐसा है कि कम से कम लगने की हो रही है कोशिश. देखो हम जब कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई भी लाइफ में हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाए. तो वही बात है, एफिशिएंट का मतलब मिनिमाइज़ हो जाए कॉस्ट, और इफ़ेक्टिव मतलब कि टाइम पे हो जाए. टी है ना, तो टी टाइमली हो जाए. तो यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है और टाइम पे भी होती है नहीं होती, वो चीज़ें ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी है. तो देखो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि नहीं, टाइम लग जाता है कई बार, है ना, ये सब चीज़
तो वही आंसर में है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ऑफन क्रिटिक फॉर बीइंग स्लो एंड इनएफिशिएंट, कि कहीं ना कहीं क्रिटिक किया जाता है कि वो स्लो है और इनएफिशिएंट है। येट इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज इफेक्टिव इन अपहोल्डिंग पीपल्स राइट एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, कि इट इज़ वाइडली किस तरीके से इसको देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इफेक्टिव है इन अपहोल्डिंग, लोगों के राइट्स को सुनाया जाता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस है। ऑल दो टाइम लगता है बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करा जाता है, सिटीजन्स को सेटिस्फाई किया जाता है। एफिशिएंसी इन गवर्नेंस रेफर्स टू टाइमली डिसीजंस मेकिंग। देखो एफिशिएंसी गवर्नेंस के अंदर उसका मतलब ये होता है कि टाइम पे डिसीजन होना, एक स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होना। डेमोक्रेसीज ड्यू टू कंसल्टेशन, डिबेट्स एंड इलेक्टोरल कंपल्शंस में अपीयर लेस एफिशिएंट। कोई भी डेमोक्रेसी जो किसी कंसल्टेशन की वजह से हो रही हो, ठीक है, डिबेट्स हो रही हो, इलेक्टोरल कंपल्शन हो रहा हो, वो कहीं ना कहीं लेस एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू अथॉरिटेरियन रिजाइम। अथॉरिटेरियन रिजाइम में क्या होता है, अथॉरिटी होती है कोई, तो उसकी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो कंसल्टेशन डिबेट्स वगैरह है ये कहीं ना कहीं लेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, पॉलिसीज ऑफन अंडरगो स्क्रूटिनी, कंसेंसस बिल्डिंग एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन विच कैन डिले एक्शन। तो पॉलिसीज इस तरीके से आ रही है कि स्क्रूटिनी हो रहा है, कंसेंसस बन रहा है सबके बीच में आपस में कि सब अग्री करे, फिर पब्लिक का पार्टिसिपेशन, तो कहीं ना कहीं ये सारा प्रोसीजर होने की वजह से एक्शंस में क्या होता है, डिले देखने को मिलता है। ठीक है, हाउएवर डेमोक्रेसी इज़ इफेक्टिव इन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। हाउएवर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी होती है डिसीजन में। ठीक है, लेजिटिमेसी लेके आता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की विल की वहाँ पे बात हो रही है। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की सुनी जा रही है, लोग जो चाहते हैं वही हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि लेजिटिमेसी है। इट अलाउज फॉर करेक्टिव मैकेनिज्म सच एज इलेक्शंस एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कि किस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि कोई भी अगर कुछ चीज़ अगर गलत हो गई तो अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, करेक्टिव मैकेनिज्म लिया जा सकता है। ठीक है, माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और डाइवर्स इंटरेस्ट को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है कि सबके इंटरेस्ट को अकोमोडेट किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करता है थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, while democracies may sacrifice short-term efficiency for inclusiveness, they are ultimately more effective in ensuring stable, just and participatory governance. डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी कम है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इफेक्टिव है स्टेबिलिटी, जस्ट और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के लिए। लॉन्ग रन में इफेक्टिवनेस मैटर्स मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पीड, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है, इफेक्टिवनेस मैटर करता है रादर देन कि स्पीड क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर डेमोक्रेसी से ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक अच्छी सरकार ही डेमोक्रेसी बनाती है, तो देन ये फेयर नहीं है एक्सपेक्ट करना कि वो डेवलपमेंट भी लेके आए। देखो डेमोक्रेसी है, हम ये कह सकते हैं कि गुड गवर्नमेंट होगी, बट गुड गवर्नमेंट है ज़रूरी नहीं है उसका मतलब कि कंट्री में डेवलपमेंट होगी। इंडिया है, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी, तो ज़रूरी थोड़ी है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, इंडिया डेवलपिंग है आज भी, तो ये चीज़ है। सो डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम rooted in accountability and participation is often associated with good governance. However, linking it directly universally with the development requires a nuanced understanding. देखो ये क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हमें पता है कि अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन वगैरह करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है गुड गवर्नेंस के साथ, मतलब एक अच्छी सरकार, अच्छी गवर्नेंस है। हाउएवर अगर हम इसको लिंक करने की कोशिश करें डायरेक्टली और यूनिवर्सली डेवलपमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं है कि ऐसी हो। ठीक है, समझ आ रही बात, हम किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट के साथ ऐसे लिंक नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अच्छी डेमोक्रेसी होने का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट है, सिर्फ अच्छी हेल्थ होने का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट है, और भी बहुत चीज़ें हैं, हेल्थ के अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो डेवलपमेंट हम किसी कंट्री को कह सकते हैं कि हाँ वो कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, वाइल गुड गवर्नेंस इज़ अ facilitator of development, the relationship is not always linear in democracy। कि देखिए गुड गवर्नेंस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए एक फैसिलिटेटर है, जो एक कहना हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होने के लिए गुड गवर्नेंस भी होना ज़रूरी है, एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। बट रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि अच्छी गवर्नेंस है तो अच्छी ही सरकार है, ऐसे लीनियर रिलेशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करता है किस चीज़ को, वेलफेयर को, इक्विटी को, पब्लिक डेलिब्रेशन को। वो हो सकता है कि डिले हो जाए बट नॉट डिनाई डेवलपमेंट।
Some authoritarian regimes have achieved rapid economic growth, example China, but often at the cost of civil liberties. कि कुछ अथॉरिटेरियन रिजाइम्स जो है उन्होंने बहुत अथॉरिटेरियन रिजाइम्स मतलब जो अथॉरिटी वगैरह जहाँ चलता है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे ऐसा देखने को मिला है कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है. जैसे चाइना के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है बट स्टिल वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है. इवन बट ग्रोथ अच्छी है बट किस वजह से, सिविल लिबर्टी के कॉस्ट पर. मतलब ये चीज़ सिटीजन्स की नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी उनको. ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ सिविल लिबर्टी. ठीक है. देन वी हैव हाउएवर डेमोक्रेसीज कैन बी हैम्पर्ड, डेमोक्रेसी इंश्योर्स कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह सब पे फोकस हो. हाउएवर डेमोक्रेसीज कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होती है पॉपुलिज्म की वजह से, पॉलिसी पैराडाइज की वजह से. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से विच इज़ इम्पैक्टिंग डेवलपमेंटल आउटकम्स. कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हैम्पर्ड हो रही है किस तरीके से, पॉपुलिज्म होने की वजह से, पॉलिसी पैरालाइज होने की वजह से. ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल आउटकम्स इम्पैक्ट हो रहे हैं. Ultimately, development in democracy is often gradual and sustainable, emphasizing both economic progress and social justice. अल्टीमेटली ये देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल है, सस्टेनेबल है, एम्फोसाइज करता है किस चीज़ पे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे और सोशल जस्टिस पे. सो वाइल डेमोक्रेसीज मे नॉट गारंटी रैपिड डेवलपमेंट, कि डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है कि रैपिड डेवलपमेंट गारंटी करे, बट दे वे फोस्टर होलिस्टिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज़ रूटेड इन पीपल सेंटर. ठीक है, कि डेमोक्रेसी ज़रूरी मतलब ऐसा नहीं है कि रैपिड डेवलपमेंट गारंटी करेगी या डेमोक्रेसी है तो रैपिड डेवलपमेंट होगी, बल्कि वो फोस्टर करने की कोशिश करता है होलिस्टिक और ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज़ रूटेड इन पीपल सेंट्रिक. ठीक है, लोगों के उसके हिसाब से पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी फेयर और रियलिस्टिक बनाई जाए लॉन्ग रन में. फोर्थ क्वेश्चन है वेयर अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कोई कंट्री जब इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती है तो विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड नीड अ बेटर लाइफ. देखो ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती है, किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो क्या वेल्थ इस तरीके से बढ़ रही है कि हर किसी के पास बराबर शेयर आ रहा है और हर कोई एक बेटर लाइफ जी रहा है. देखो ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में. अगर आप देखो कि हम बोल रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि इंडिया की जीडीपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंडिया के अंदर जो रिच लोग हैं वो और रिच हो रहे हैं, बट पुअर अभी भी पुअर ही है, या आप कह लो पुअर अभी भी सेम ही है. रिच के रिच होने की वजह से हम कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है. तो ज़रूरी नहीं है कि कंट्री की ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब कि वेल्थ भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो कि सबकी लाइफ बेटर हो रही है. इस इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी इज अकम्पनाइड बाई इंक्रीज इन इक्वालिटीज अमंग द पीपल, की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रही है कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है. और डू डेमोक्रेसी लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी, या फिर सिर्फ डेमोक्रेसी के होने से गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ही बराबर हो सकता है, मतलब इक्वल हो सकता है. ठीक है, जस्ट हो सकता है. तो ये हमें समझाना है. तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है बेसिकली, कि जीडीपी का बढ़ना, नेशनल इनकम का बढ़ना, जो कि एक क्वान्टिटेटिव मेजर हो गया क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं इसको इनकम के टर्म्स में, ऑफ अ कंट्रीज प्रोग्रेस. However, whether this growth leads to sheer prosperity depends on how inclusive and equitable the distribution of wealth is. However, कि उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉस्पेरिटी है, जो कि किस पे डिपेंड करती है कि कितनी इंक्लूसिव और इक्विटेबल, कितनी इंक्लूसिव और कितनी इक्वल तरीके से हम कहेंगे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, स्पेशली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जहाँ पे गवर्नेंस का मतलब क्या है, लोगों की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं गवर्नेंस. ठीक है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि डेमोक्रेसी बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इक्वालिटी, जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन. सो दे आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज विच विल इंश्योर व्हाट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अपवर्ड मोबिलिटी जैसे कि पब्लिक एजुकेशन के थ्रू. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाना, अफर्मेटिव एक्शंस लेके आना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में उनको क्या करवाना, रिप्रेजेंट कराना. रियलिटी चेक अगर हम देखें तो ग्रोथ और इनइक्वालिटी को लेके, तो डिस्पाइट दीज आइडियल्स, इतने आइडियल्स होने के बाद भी डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं हमें इनकम इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ किस रीजन की वजह से, क्योंकि इलाइट कैप्चर ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी. जो मैंने अभी आपको बताया कि रिच लोग ज़्यादा रिच और पुअर लोग ज़्यादा पुअर हैं. मार्केट ड्रिवन रिफॉर्म्स, जो कहीं ना कहीं किसको बेनिफिट कर रहा है, कॉर्पोरेशंस को, सिटीजन से ज़्यादा. अर्बन बायसनेस देखने को मिल रही है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं सेलेक्टेड रीजन में बेटर है. So India's post-liberalization period, for example, saw impressive GDP growth, but also a rise in regional, class and rural-urban disparity. कि इंडिया में जो पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड आया तो वो कहीं ना कहीं एक इम्प्रेसिव जीडीपी दिखा रहा है ग्रोथ, कि भाई हाँ जीडीपी की ग्रोथ बढ़िया हुई है,
बट साथ में क्या दिखा रहा है कि रीजनल क्लास का बढ़ना और रूरल अर्बन डिस्पैरिटी भी देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर भी। सिमिलर पैटर्न्स हैव बीन ऑब्जर्व, सेम चीज़ यूएसए और ब्राज़ील में देखने को मिली है, ठीक है। बट स्टिल डेमोक्रेसी एक बेटर फ्रेमवर्क है लिमिटेशंस के होने के बाद भी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म आ रहा है कि कोई करेक्शन करनी हो, कोई अमेंडमेंट करनी हो तो वो अलाउ करता है, इलेक्शंस में हो, चाहे आरटीआईज में हो, चाहे जुडिशरी में हो। साथ में ही एक स्पेस प्रोवाइड करता है सिविल सोसाइटी और ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन के लिए कि हम इक्विटी डिमांड कर सकें, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा है जैसे आर्टिकल 39B और C, जिसमें इंडिया का यही काम है कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को प्रिवेंट किया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच के पास ही सारा पैसा जाए और पुअर के पास कुछ नहीं जाए, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, however democracies offer the tools, institutions and public voice necessary to steer growth towards social justice. The effectiveness depends on the political will, active citizenship and robust institution. कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डेमोक्रेसी के अंदर वो सिर्फ ये इंश्योर नहीं करता है, डज नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर नहीं करता। हाउएवर डेमोक्रेसी ये कोशिश करता है कि वो टूल्स, इंस्टीट्यूशन और पब्लिक वॉइस प्रोवाइड करें जो कि सोशल जस्टिस के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। डू डेमोक्रेसी लीड्स टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, क्या डेमोक्रेसी एक पीसफुल लाइफ और एक हारमोनियस लाइफ सिटीजन्स के अमंग लाने की कोशिश करता है। सी डेमोक्रेसी का काम ही यही है कि फोस्टर करना क्या, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और सोशल हारमोनी लेके आना। इस तरीके से, किस तरीके से, बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेशन के लिए, डायलॉग के लिए और कन्फ्लिक्ट्स को रेजोल्यूट करने के लिए। Yet the extent to which it ensures peace and harmony depends on the functioning of its institutions and the maturity of its society. Yet अगर हम बात करें कि किस तरीके से, कितने एक्सटेंट तक वो पीस और हार्मनी प्रोवाइड कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उस इंस्टीट्यूशन का वर्क क्या है, किस तरीके से उस इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग और किस तरीके से सोसाइटी में लोगों के अंदर एक मेच्योरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग आई है, ठीक है। डेमोक्रेसी का काम ये है, बट लोगों के अंदर भी तो कितनी समझ है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। सो हाउ डेमोक्रेसीज प्रमोट पीस एंड हार्मनी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू डेमोक्रेसी ये कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करे, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड करे, इलेक्टोरल प्रोसेस हो जो कहीं ना कहीं पीसफुल एक्सप्रेशन ला सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे, सिटीजन्स के पास ऑप्शंस हैं, फ्री हैं, वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड सीक कर सकते हैं, कोई भी रिड्रेस अगर उनको ग्रीवेंसेज है, वॉयलेंस वगैरह बिना करे भी सॉल्व करवा सकते हैं। नेगोशिएशन एंड डायलॉग की डाइवर्स इंटरेस्ट, अलग अलग लोग हैं, रीजनल, रिलीजियस, लैंग्विस्टिक, सब तरीके के अलग अलग डाइवर्सिटी है, सब अकोमोडेट की गई है थ्रू कंसेंसस बिल्डिंग और डायलॉग के थ्रू, जिसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हुए, लोगों के अंदर कंसेंसस बन गया। सोशल जस्टिस मेजर्स की वेलफेयर स्कीम्स और एफर्मेटिव एक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिज, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक डिवाइड है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की हर लॉ इक्वली अप्लाई होती है, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये इंश्योर हो जाता है कि माइनॉरिटी की राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी। समझ आई बात? आगे हमारे पास है चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी में पीस लाने में। देखो, सोशल क्लीवेजेस मतलब क्या हुआ कि डीपली डिवाइडेड सोसाइटीज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैन लीड टू पोलराइजेशन एंड कम्युनल टेंशंस। कि इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है सोसाइटीज़ की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो ये पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं उससे पोलराइजेशन आने की कोशिश हो रही है, एक्सट्रीम चीज़ें हो रही है और कम्युनल टेंशन्स भी होने की कोशिश हो रही है। मेजॉरिटेरियनिज्म है क्योंकि डेमोक्रेसी कई बार मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज़ को डेमोक्रेसी कई बार क्या करती है, मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस आर वीक, कि मेजॉरिटी के हिसाब से चलती है, जो मेजॉरिटी लोगों ने सोचा है, माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता अगर इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है तो, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड पॉपुलिज्म है कि कहीं ना कहीं अनरेस्ट और अंडरमाइन करा जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कई बार इनइक्विटी भी देखने को मिलती है, एक्सक्लूजन भी, कि अगर डेमोक्रेसी कई बार फेल भी हो जाती है कि डेवलपमेंट इक्विटेबली प्रोवाइड करने की, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, सोशल अनरेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में यही है कि इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ लार्जली सस्टेन पीसफुल को एग्जिस्टेंस डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी थ्रू रेगुलर इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस। कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं आज भी वो सस्टेन कर रही है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब एक पीसफुल कोशिश कर रही है कि पीसफुल रहे सब चीज़ें, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इलेक्शंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस रेजिलियंस हो रही हैं, ठीक है। हाउएवर इंसिडेंट्स कई बार देखने को मिलते हैं कम्युनल राइट्स, कास्ट बेस्ड वायलेंस, जो कहीं ना कहीं हार्मनी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी बाय इनेबलिंग डायलॉग, पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स प्रोवाइड्स द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर अ पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी। की डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि पार्टिसिपेशन, लोगों का डायलॉग और राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक
ठीक है, प्रोवाइड्स द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर अ पीसफुल एंड हारमोनियस सोसाइटी के लिए। बट उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ कितनी है इंस्टीट्यूशन की, सिविक एजुकेशन क्या है, लोगों की रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप कैसी है। सो हारमनी इज़ नॉट ऑटोमेटिक, ये हारमनी जो लाई जाती है वो धीरे धीरे लाई जाती है, कंटिन्यूली नर्चर होती है। ठीक है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी कैसे प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है। डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पॉपुलर सोवेनिटी, पीरियोडिक इलेक्शंस एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट जो कि अकाउंटेबल है, सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिव है उनके नीड्स को लेकर और उनकी लेजिटिमेसी इंजॉय कर रहा है थ्रू द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न। अकाउंटेबिलिटी कैसे, रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू, कि फिक्स टर्म, हर फिक्स टर्म में इलेक्शंस होते हैं, कोई भी सिटीजन्स किसी को भी वोट कर सकता है अगर उनको लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश करें। चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, मीडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग हो गया, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल हो गया। ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म किस तरीके से, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि RTI एक्ट हो गई, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो गई, सिटीजन्स एक्टिविज्म हो गई, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहे हैं क्या करने में, मॉनिटर करने में गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, पब्लिक के पार्टिसिपेशन होने की वजह से, कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है कि सिटीजन्स का राइट हो, मतलब सिटीजन्स को भी डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, और आप कह सकते हो डिबेट्स के थ्रू, पेटिशंस के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू और कंसल्टेशंस के थ्रू। ठीक है, पॉलिसी रिस्पॉन्सिवनेस कैसे, पॉलिसी में रिस्पॉन्सिवनेस कैसे है, पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेंसिटिव है लोगों की डिमांड को लेके, एज इग्नोरिंग देम कैन लीड टू इलेक्टोरल, क्योंकि लोग अगर जो चाहते हैं वो लोग अगर लोगों की डिमांड अगर पूरी नहीं करी कोई भी पार्टी ने, तो उनको डर है कि यार वो अगले साल इलेक्शन जी हार जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि, ठीक है, लोगों की ये है कि लोगों की डिमांड फुलफिल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इलेक्शन हार जाएंगे। ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम कैसे, सोशल सिक्योरिटी, MG नरेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हेल्थ प्रोग्राम, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट एफर्ट टू मीट सिटीजन्स। देन वी हैव लेजिटिमेसी की अगर हम बात करें, कंसेंट के थ्रू। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पावर कहाँ से लेके आता है, लोगों के विल के हिसाब से जो एक्सप्रेस किया जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। रूल ऑफ लॉ कैसे है, रूल ऑफ लॉ आपको पता ही है कि लेजिटिमेसी कैसे स्ट्रेंथ हो रही है जब लॉ सबके लिए इक्वली अप्लाई हो रही है एंड गवर्नेंस इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिविक ट्रस्ट कैसे, कि रेगुलर कंसल्टेशंस और ग्रीवियंस जो है, रेगुलर कंसल्टेशंस और ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है कहीं ना कहीं इन्हांस कर रहे हैं क्या, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सारा का सारा अमंग सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि विदाउट फ्लॉज है, इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, लेजिटिमेसी जो कि एसेंशियल है एक स्टेबल और जस्ट सोसाइटी के लिए। तो ये ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं पावर फ्रॉम एन इम्पोज अथॉरिटी, कि एक इम्पोज अथॉरिटी से जो पावर है वो किसकी तरफ लेके लोगों को पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल, कि लोगों की सुनी जाए। ठीक है, थ्रू पार्टिसिपेशन एंड कंसर्न। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसी इज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। तो डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं आपको पता है सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस डाइवर्सिटी सब तरीके की है। तो सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी इस पर लाई नहीं करती, लाई नॉट इन सप्रेसिंग द डिफरेंसेस, कि भाई इन डिफरेंसेस को दबा दो, बल्कि इसलिए कि किस तरीके से अकोमोडेट किया जा सकता है, किस तरीके से सब लोगों की चीज़ों को सुना जाए और उसको अकोमोडेट किया जा रहा है। ठीक है, थ्रू इंक्लूसिव गवर्नेंस। सो हाउएवर सच अकोमोडेशन इज़ नॉट ऑटोमेटिक, इट डिपेंड्स ऑन फुलफिलिंग सर्टन कंडीशंस, कि ये जो अकोमोडेशन है ये ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हो, ये कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करती है, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड लेने के लिए, कि हर एक सिटीजन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, रिप्रेजेंटेशन है और एक्सेस है टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ आइडेंटिटी। हर एक सिटीजन के पास क्या है, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, कि हर किसी के पास बराबर राइट्स रहेंगी, रिप्रेजेंटेशन रहेगा और एक्सेस रहेगा टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, प्रोविजंस जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अफर्मेटिव एक्शंस, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। विलिंगनेस टू नेगोशिएट इन कॉम्प्रोमाइज़, कि यहाँ पे हम कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर नेगोशिएट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। डेमोक्रेटिक कल्चर कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि सारे ग्रुप, स्पेशली मेजॉरिटी, कि सब लोग नेगोशिएट हुए, लिसन, सबकी सुनी जाए और एडजस्ट किया जाए। तो स्पिरिट जो है ये फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग का, जो बेल्जियम अकोमोडेशन डच ऑफ फ्रेंच स्पीकर के केस में देखा था, वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग हो, फेडरलिज्म हो, ठीक है, नेगोशिएशन हो, लिसन करें लोग सबकी। डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ तो एम्पावर करना लोकल बॉडीज़ विच अलाउज बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स इन देयर स्पेसिफिक कंसर्न, कि लोकल बॉडीज़ को भी एम्पावरमेंट करना, बेटर रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम है जिसमें रिजर्वेशन सिस्टम दे रखा है विमेन को, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है SC ST के लिए।
सेक्युलर और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स लेके आना, जैसे कि स्टेट को ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रल रहे सारे मैटर्स में, चाहे रिलीजन मैटर हो, कल्चर मैटर हो, ठीक है। इंश्योर करना कि इक्वल रिस्पेक्ट मिले सारी कम्युनिटीज़ को, मेजॉरिटेरियनिज्म को अवॉइड करें, जिससे कि मतलब ऐसा ना हो ना कि मेजॉरिटेरियनिज्म होना चाहिए बट ऐसा ना हो कि हारमनी डिस्टर्ब हो रही है। एक्टिव सिविल सोसाइटी एंड फ्री मीडिया, की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, फ्री प्रेस हेल्प एम्पलीफाई द वॉइसेस ऑफ द मार्जिनलाइज, प्रमोटिंग इंक्लूसिव डिस्कोर्स, ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जो कहने के लोगों की वॉइस को सुना जा सके। डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुली एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज ओनली व्हेन इंक्लूसिवनेस, डायलॉग, रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिकम कोर गाइडिंग प्रिंसिपल। तो डेमोक्रेसी को हम सक्सेसफुली तब अकोमोडेट कर सकते हैं सोशल डाइवर्सिटी के अंदर ओनली जब इंक्लूसिवनेस है, डायलॉग है, रिप्रेजेंटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी इसमें नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी हो, बल्कि इसमें कि किस तरीके से डिफरेंसेस को मैनेज किया जा रहा है हारमोनियस तरीके से, पीसफुल तरीके से, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टारगेट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।